This call is now being recorded. ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है पोलिनोमियल। ठीक है, बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले बेटा इन बातों को ध्यान रखना है कि आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। ठीक है, आपके कोई भी डाउट होते हैं या कोई भी सवाल होते हैं तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में दिए जाते हैं सोल्व करने के लिए, तो सभी बच्चों को इनका आंसर करना कंपलसरी है बेटा। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। और कैसे करेंगे कि 3 बिंदु पर क्लिक करना है आपको, तो लास्ट ऑप्शन आपको एक्टिविटी का मिलेगा। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और यहाँ पर वोट कर देना। तो इस तरीके से आपके जो उत्तर है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए अभी आगे आ जाते हैं बेटा। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? अभी हम बात कर रहे हैं कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि गुणनखंड कैसे हम करते हैं, सर्वगुणनखंड की विधि, है ना, सर्वगुणनखंड की विधि। तो सर्वगुणनखंड की विधि को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? यहाँ पर कि सर्वगुणनखंड के लिए हमें गुणनखंड को समझना पड़ेगा पहले कि गुणनखंड क्या होता है। तो कोई बच्चा बताएगा कि गुणनखंड आते हैं सभी बच्चों को? गुणनखंड करना बताया था मैंने कि कैसे आप गुणनखंड करते हैं। यस सर। है ना? तो गुणनखंड यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ 4x² तो इसका बताएंगे बेटा, इसका गुणनखंड क्या होगा? इसका गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 2 x गुणा xy। वेरी गुड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको 4 का करना है। ठीक है, सबसे पहले आप किसका करेंगे? 4 का करेंगे। 4 का बेटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 से डिवाइड किया तो 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 2। एक्स की घात 2 का करेंगे तो x गुणा x होगा और y का बेटा y होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं? गुणनखंड। तो ऐसे ही आपके पास कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी पद आ जाए तो उसका गुणनखंड आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम 7x की घात 3 y z का गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणा x गुणा x गुणा x गुणा y और गुणा z हो जाएगा। तो ये गुणनखंड हो जाएगा बेटा। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। अब इसको समझ लेते हैं कि सर्वगुणनखंड होता क्या है। ये तो गुणनखंड की बात करी मैंने कि ये गुणनखंड है हमारे पास। ठीक है, अभी हम सर्वगुणनखंड की बात करेंगे कि सर्वगुणनखंड होता क्या। कॉमन फैक्टर, है ना, इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। तो यहां पर जैसे मैं लिख देता हूँ 4x², यहां पर मैंने लिख दिया 6x और यहां पर मैंने लिख दिया 9 या 12xy। ठीक है, इन तीनों में क्या सर्वगुणनखंड होगा? इन तीनों का सर्वगुणनखंड क्या होगा? ठीक है, ये हमें देखना है। तो आपको सबसे पहले तो गुणनखंड ही निकालना है। आपको सबसे पहले गुणनखंड ही निकालना है। 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा बेटा? 2 गुणा 2। एक्स की घात 2 का x गुणा x। 6 का करते हैं तो बेटा 2 गुणा 3 होगा और x का x आ जाएगा। 12 का करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 आ जाएगा और x का करेंगे x गुणा y आ जाएगा। x गुणा y आ जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आया बेटा ये? यस सर। तो अब यहाँ पर देखो कि क्या यहाँ पर आपके पास कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है। तो एक तो बेटा हमारे पास सर्वगुणनखंड आ गया है 2। उसके बाद चेक करेंगे और यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर नहीं है 2 और यहाँ पर एक ही 2 था, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं आ रहा है। एक्स देखेंगे, एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है और एक्स यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो तीनों में एक्स आ रहा है तो 3 भी हमारे पास क्या आ गया है? एक गुणनखंड आ गया, वो एक्स भी एक गुणनखंड आ गया है ना। बाकी यहाँ पर और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा कि हमारे पास और कुछ कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर x है लेकिन इसके पास x नहीं है और इसके पास भी x नहीं है, तो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो यही इसका सर्वगुणनखंड होगा।
बताइए क्या समझ में आया है बेटा सर्व गुणनखंड? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर सर्व गुणनखंड समझ में आ गया है बेटा तो आगे आ जाते हैं अभी कि इस तरीके से हम सर्व गुणनखंड को निकालते हैं। अब आपके पास हो सकता है कि कुछ है ना बीजीय व्यंजक दे दे, बीजीय व्यंजक दे दे कुछ ऐसे कि 7x² प्लस के 5xy और प्लस के 7xz ऐसे दे दे। तो अब यहां से आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है इसका, है ना, गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे कि यहाँ पर पहले सबसे पहले 7 का करेंगे तो 7 आ जाएगा, x की घात 2 का करेंगे x गुणा x आएगा, प्लस 5 का करेंगे 5 गुणा x गुणा y आ जाएगा, और फिर 7 का करेंगे 7 गुणा x गुणा z आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ रहा है सब में, देखो 7 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 7 तो नहीं आएगा। x देखेंगे, x यहाँ पर आ रहा है बेटा कॉमन, ये x आ रहा है, ये भी x है, और यहाँ पर भी x है, ठीक है। तो x कॉमन आ रहा है सब में से, तो मैंने x कॉमन ले लिया। अब ये बताएंगे कि यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर क्या बचा हुआ है हमारे पास, यहाँ पर क्या बचा हुआ है मेरे पास, यहाँ पर बचा हुआ है 7 और x, प्लस यहाँ पर क्या बचा हुआ है इस वाले पद में, बताइए 5 और 1 5 और y, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है 7। 7 और z, 7 और z, है ना। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। क्या समझ में आया बेटा ये एग्जांपल? यस सर। ऐसे ही अगर आपके यस पास सर। इस तरीके के नंबर आ जाए और यहां से आपको कॉमन निकालना पड़े, तो कैसे निकालेंगे कॉमन? तो यहाँ पर हम देखेंगे 7 गुणा x होगा, ये 5 गुणा y होगा, और ये होगा 3 गुणा 1, ठीक है, 3 गुणा 1। तो यहाँ पर बताइए क्या तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है? एक्स एक्स आ रहा है। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, x नहीं है, ये यस गुणा सर। है बीच में, है ना, बीच में गुणा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ना यहाँ पर है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। और जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो वहां पर क्या कॉमन आता है बेटा? 1 वन 1 कॉमन आता है, ठीक है। 1। इसको मैं प्लस को हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके कि यहाँ पर जो सर्व गुणनखंड आ रहा है वो सर्व गुणनखंड क्या आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल सकते हैं कि जैसे 2x तथा y प्लस 3 का बीजीय व्यंजक बताइए। ये दो गुणनखंड है, दो गुणनखंड है ना, गुणनखंडों का बीजीय व्यंजक बताइए, इसका बीजीय व्यंजक बताइए। अब की बार तुम्हें गुणनखंड दे दिए हैं ऑलरेडी, है ना, तो इनका हमें क्या करना है, बीजीय व्यंजक निकालना है। तो बीजीय व्यंजक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को गुणा करना पड़ेगा, दोनों को आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहां पर गुणा कर देंगे आप कि 2x की गुणा करेंगे y में, गुणा करना आता है ना बेटा सभी बच्चों को, 2x की यस गुणा सर। करेंगे y में, और ऐसे ही आप करेंगे 2x की गुणा करेंगे 3, ठीक है। अब देखो संख्या की गुणा संख्या में करते हैं तो संख्या 2 ही दिया हुआ है तो 2 ऐसे ही आ जाएगा। x की गुणा x में करते हैं हम, तो यहाँ पर तो एक ही x दिया हुआ है तो x भी ऐसे ही आ जाएगा। y की गुणा y में करते हैं, y भी अकेला दिया है तो y भी ऐसे ही आ जाएगा। प्लस संख्या की गुणा संख्या में, 2 तिया 6 आ गया, x अकेला है तो x ऐसा ही आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया बेटा, यही होगा बीजीय व्यंजक। आया समझ में? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं। अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ये आप बताएंगे करके कि मैंने लिखा 4xy तथा 5y की घात 2 प्लस 3xy प्लस 3, इसका बीजीय व्यंजक बताइए, बीजीय व्यंजक बताइए। तो सभी बच्चे सोल्व कर लेंगे पहले नोटबुक में और फिर इसका आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे फिर।
सर आवाज नहीं आ रही। बेटा ये आपको सोल्व करना है अपनी नोटबुक में और इसका आंसर चैट बॉक्स में लिखना है आपको, है ना। इसका बीजीय व्यंजक आपको बताना है कि क्या बीजीय व्यंजक आ रहा है। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा पहले इसको, और फिर चैट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है आपका। आवाज नहीं आ रही सर। बेटा मैंने बोला इसको आपको सोल्व करना है अपनी नोटबुक में। आता है सोल्व करना सभी बच्चों को? यस सर। तो इसको सोल्व करना है नोटबुक में और फिर आंसर बताना है। बेटा ये जीरो क्या लिख रहे हैं आप? रजिया खान के नाम से जो बच्चे जो है, तो यहाँ पर देखो क्या करना है आपको कि गुणा करना है। मैंने सिंपल आपको बोला कि इसको आपको गुणा करना है, और सभी बच्चे पहले बेटा अपने नोटबुक में दिखाएंगे मेरे को, क्योंकि बिना नोटबुक के ये क्वेश्चंस है ना सोल्व नहीं होते हैं। जब तक आप नोटबुक में सोल्व नहीं करेंगे खुद से तब तक सोल्व नहीं होंगे। तो अपना कैमरा ऑन करेंगे सभी बच्चे और अपनी नोटबुक दिखाएंगे कि कहाँ पर आप क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। सर हमारा देख लो। दिखाइए बेटा अंश। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे दिखाएंगे, बाकी सभी बच्चे भी अपनी नोटबुक दिखाएंगे कहाँ पर आप सोल्व कर रहे हैं इसको। क्योंकि इस वाले एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आ रहा है कि आप है ना नोटबुक में सोल्व नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके उत्तर गलत हो जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाएंगे जहां पर आप क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। गुड, चलिए बाकी बच्चे भी दिखा देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर समझना है बेटा, क्योंकि यहाँ आपको है ना ये क्लासेस सिखाने के लिए हो रही है कि आप किस तरीके से टॉपिक को सीख सकते हैं। तो अगर कोई भी डाउट रहे या कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ लेना, ठीक है बेटा। अब जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपको गुणा करना है, अगर गुणा करने में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बता दीजिए कि कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है गुणा करने में। कि 4xy की गुणा करेंगे 5y की घात 2 में, फिर 4xy की गुणा आपको करना है, 4xy की गुणा करना है आपको 3xy में, प्लस फिर 4xy की गुणा आप करेंगे, 4xy की गुणा करेंगे आप 3। ऐसे आपको गुणा करना है। अब गुणा कर दीजिए। यहाँ पर गुणा करने का तरीका मैंने क्या बताया बेटा? माइक कौन है किसी बच्चे का? माइक को बंद करेंगे पहले। यहाँ मैंने बताया कि पहले सबसे पहले आप है ना नंबर की गुणा करेंगे। 4 की गुणा 5 में, तो 4 पंजे 20 आ गया। अब उसके बाद बोला था x की गुणा x में करना है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही x दिया हुआ है तो x ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद y की गुणा y में, y की गुणा y में करेंगे। तो यहाँ पर जब y की गुणा y में कर रहे हैं तो उनकी घातों को जोड़ देते हैं। यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये y की घात 3 हो जाएगा। प्लस ऐसे ही यहाँ पर करना है सेम, कि नंबर की गुणा नंबर में करना है, संख्या की गुणा संख्या में, 4 तिया 12। x की गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x की घात 2 आ जाएगा। y की गुणा y में करेंगे, y की घात 2 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर नंबर की गुणा नंबर में, 4 तिया 12, x अकेला दिया हुआ है, y अकेला दिया हुआ है। बताइए अभी आया समझ में सबको? सर सर हमारा सही था। चलिए वेरी गुड। तो अगर समझ में आ गया बेटा तो अब आ जाते हैं हम आगे। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन को देख लेंगे और इसका आंसर करेंगे आप पोल सेक्शन में। पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे इसको। देखो क्वेश्चन में बोला गया कि इन तीनों में सर्व गुणनखंड आपको निकालना है। तो जैसे कराया था मैंने वैसे ही करना है। तीनों का अलग अलग पहले आप गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड निकालेंगे और तीनों में जो कॉमन आएगा, पहले संख्या को देखेंगे, संख्या में क्या कॉमन आ रहा है, फिर m को देखेंगे, m में क्या कॉमन आ रहा है, और जो भी दोनों में कॉमन आ जाएगा वही आंसर होगा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। कर दिया सर। सर जी स्क्रीन ना दिख रही। बेटा रीजॉइन कर लेंगे क्लास को, जल्दीबाजी नहीं करना है बेटा। मैंने क्लियरली बोला आपको, पहले नंबर में देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है, फिर आपको चर में देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है।
तीनों में जो भी कॉमन आएगा उसको कॉमन लेना है। आप जल्दीबाजी में आंसर करके अपना उत्तर गलत कर लेते हैं फिर। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। काफी बच्चों का उत्तर आ गया है, लेकिन अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने भी बच्चे क्लास में हैं। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके उत्तर नहीं आए हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए। पोल नहीं आ रहा है क्या बेटा आपके पास? आपके उत्तर नहीं आ रहा है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड है। 5 सेकेंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा अपना आंसर करेंगे। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ क्या बताया था मैंने आपको कि तीनों में जो भी कॉमन आएगा, है ना, तीनों के अंदर जो भी कॉमन आएगा। तो पहले तो इसका गुणनखंड किया तो 2 गुणा m होगा। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा m आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 2 गुणा m आएगा। ठीक है, ये इसके फैक्टर आ रहे हैं। ये बताया था मैंने, गुणनखंड पहले संख्याओं का आप करेंगे फिर चर का करेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि क्या आपके पास कॉमन आ रहा है ना, फिर क्या कॉमन आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पर ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 और ये 2 आपस में क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, है ना। ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी 2, तो तीनों में 2 आ रहा है। तो इसका सर्व गुणनखंड हमारे पास क्या होगा, सर्व गुणनखंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा इसका 2, है ना। ऐसे ही आगे देखेंगे, अभी तो 2 आया है, फिर m देखेंगे, यहाँ पर भी m आ रहा है, यहाँ पर भी m आ रहा है और यहाँ पर भी m आ रहा है। तीनों में m आ रहा है तो m भी आ रहा है। यानी क्या आंसर आया, 2m आया। मतलब कि आपका बी ऑप्शन सही होगा। हमारा सही है। वेरी गुड बेटा। अभी समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। ये हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2m। 2m आंसर आ रहा है। चलिए आगे यस आ सर। जाते हैं। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि यदि किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड 3x और ये दिया हुआ है तो बीजीय व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसका बीजीय व्यंजक बताना है। अभी मैंने आपको बीजीय व्यंजक निकालना बताया था कि कैसे आप बीजीय व्यंजक निकालते हैं। तो सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले इसको।
पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद आप आंसर करेंगे। सर कर दिया। वेरी गुड बेटा, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। ठीक है, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। वेरी गुड बेटा, शाबाश। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, अभी नहीं दिखाएंगे कॉपी, जब पोल बंद कर दूंगा मैं तब आप अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके उत्तर नहीं आए। सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड है बेटा। 5 सेकेंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी आपका बंद कर दिया है और चैट सेक्शन में आपका ओपन किया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है इसका। तो मैंने क्या बताया था आपको कि पहले 3x की गुणा करेंगे आप, कि 3x की गुणा करेंगे आप 7yx में, फिर 3x की गुणा करेंगे आप 10 में, 3x की गुणा करेंगे 10y में, फिर 3x की गुणा करेंगे आप 3 में, 3x की गुणा करेंगे 3 में। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर की गुणा नंबर के साथ, 3 सत्ते 21, x की गुणा x के साथ, x की घात 2, y अकेला है तो y ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 3 की गुणा 10 में तो 10 दिया 30, x अकेला है ऐसे ही आ जाएगा, y अकेला है ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 3 की गुणा 3 में तो 3 तिया 9, x अकेला है तो वो ऐसे ही आ जाएगा। मतलब ये हमारा आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है बेटा हमारा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। काफी बच्चों ने उत्तर सही किया था, वेरी गुड। लेकिन जिन बच्चों का उत्तर गलत हो गया है तो वो समझेंगे कि आपका उत्तर कहाँ गलत हुआ था। ठीक है, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं अभी। तो ये हमारा आंसर आ रहा है क्या, डी। डी हमारा आंसर आ रहा है। चलो आज के टॉपिक पर आ जाते हैं, और आज का टॉपिक है पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म, है ना। जैसे अभी हम क्या निकाल रहे थे, ऐसे फैक्टर निकाल रहे थे। ये हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास दोनों में कॉमन आ गया कि ये 2 गुणा 2 किया, x किया,
यहाँ पर इसको 2 गुणा 3 गुणा x गुणा y किया तो दोनों में कॉमन आ गया हमारे पास, हमें इनको चेंज नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर क्या कॉमन आया, एक तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो 2x मेरे पास यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर बचा मेरे पास 3 और y। ठीक है, तो यहाँ पर तो मेरे को कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा, ऐसे ही मेरे पास कॉमन आ गया। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाता है जिसमें हमें पदों को पुनर्व्यवस्थित करना पड़ जाए तो उसी को बोला जाता है क्या, पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। देखो लिखा भी गया है, जब हम गुणनखंड करने को सरल बनाने के लिए पदों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, पुनः समूहन कहलाता है। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये, तो इसमें अगर मैं देखूं चारों पदों में क्या मेरे पास कुछ कॉमन आ रहा है, चारों में तो मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पर क्यों नहीं आएगा, देखो करके कि 10xy का मैंने यहाँ पर किया तो गुणनखंड ये आया, 21 का मैंने किया तो 3 गुणा 7 आ जाएगा, और 15x का अगर मैं करूंगा तो 3 गुणा 5 गुणा x आ जाएगा। उसके बाद 14y का अगर मैं करूंगा तो 2 गुणा 7 गुणा y आएगा। अब देखो चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है 2, 5 यहाँ पर है 5 यहाँ पर नहीं है, x यहाँ पर है x यहाँ पर नहीं है, y यहाँ पर है y यहाँ पर नहीं है ना। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास चारों में से कुछ भी कॉमन ना आए तब हम पदों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। अब पदों को पुनर्व्यवस्थित कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो देखो पहला और तीसरे पद में देखेंगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो पहले और तीसरे में तो कॉमन आ रहा है कुछ। ऐसे ही हम देखते हैं दूसरे और चौथे में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 यहाँ पर आ रहा है और 7 यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनको हमें आपस में बदलना पड़ेगा, है ना। पहले और तीसरे को एक साथ रखना पड़ेगा, मतलब 15x को लेकर आना पड़ेगा 10x के पास और 21 को लेकर आना पड़ेगा 14y के पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10xy प्लस 15x को मैं 10 के पास लेकर चला गया और 21 को मैं लेकर आया 14y के पास। बताइए क्या समझ में आया है ये सभी बच्चों को? यस सर। तो हमने यस सर। पदों को चेंज कर लिया है ना। पदों को हमने क्या किया चेंज, 15 को पहले लिख लिया, 21 को बाद में लिख लिया। इससे लिखने से क्या होगा, इसके लिखने से ये होगा कि इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ जाएगा, इन दोनों पदों में हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, उभयनिष्ठ आ जाएगा, सर्वगुणनखंड आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो गुणनखंड को सरल बनाने के लिए जब हम पदों को पुनर्व्यवस्थित कर देते हैं उसको ही बोला जाता है पुनः समूहन। ठीक है, क्या समझ में आया है बेटा सबको ये? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब इसका फायदा क्या होगा, चलो मैं यहीं पर इसको सोल्व करके भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने 10x का गुणनखंड किया तो 2 गुणा 5 गुणा x गुणा y आएगा, 15 का मैंने किया तो 3 गुणा 5 गुणा x आ जाएगा, 21 का मैं करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 3 गुणा 7, और यहाँ पर 14 का करूंगा तो 2 गुणा 7 और y का करूंगा तो y। अब इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है और इन दोनों में से अलग निकालना है, इसमें से अलग, इसमें से अलग। अब इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, एक तो नहीं, 2 नहीं आ रहा है ना, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है एक तो यहाँ पर, और एक x आ रहा है, 5 और x आ रहा है। तो 5 और x मैंने बाहर निकाला और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बेटा, यहाँ इस वाले पद में क्या बचा है, 2 और y प्लस यहाँ पर बचा है 3 प्लस, ऐसे ही यहाँ पर मैंने किया, कि यहाँ पर मेरे पास 7 आ रहा है, देखो ये 7 और ये वाला, तो 7 को तो मैंने बाहर लिख लिया और अंदर क्या बचेगा बेटा मेरे पास, 3 बचा है और 2y बचा है ना, 3 और 2y। अब ये बताइए कि 2 + 3 कितना होगा, 5, और 3 + 2 कितना होगा, 5। तो मतलब इनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क पड़ा? यस सर। इनको आगे पीछे लिखने से आंसर पर कोई फर्क पड़ा? आंसर तो सेम क्या आ रहा है ना, आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है।
तो नो, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो 2y + 3 और यहाँ पर भी 2y + 3 है ना, बस आगे पीछे लिखा हुआ है तो सेम ही ना, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो मैं क्या इसमें से कॉमन निकाल सकता हूँ, इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ कि 2y + 3 मैंने बाहर लिखा और यहाँ पर क्या बचेगा 5x, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है 7। 7 तो ये हमारा आंसर होगा। बताइए, आया है समझ में सबको? यस सर। सर आ गया। चलिए बेटा, अगर समझ में आ गया बेटा तो अब आ जाते हैं आगे। अब इसको देखेंगे, इसका करना है बेटा, हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। 2xy प्लस के 2y प्लस के 3x और प्लस के 3। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपका गुणनखंड करना। तो 2 गुणा x गुणा y प्लस ऐसे ही 2 गुणा y, ऐसे ही यहाँ पर किया 3 गुणा x, ऐसे ही यहाँ पर किया 3 गुणा 1 कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये बताइए क्या चारों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देख के बताइए, चारों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? चारों में बताइए क्या कॉमन आ रहा है चारों में, बताइए क्या आ रहा है चारों में कुछ कॉमन? नहीं। 2 और 3 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है Yes, बेटा sir. चारों में, कुछ भी नहीं आ रहा है कॉमन। क्यों नहीं आ रहा है, देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है ना यहाँ पर है, तो 2 भी कॉमन नहीं आ रहा है। एक्स देखेंगे, एक्स यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, वाई यहाँ पर है, यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। और मैंने बोला था कि जब हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हम चेक करते हैं कि किस किस पद में कॉमन आ रहा है। देखो पहले के 2 पदों में कॉमन आ रहा है, स्टार्टिंग के 2 पदों में कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है कॉमन? 2 आ रहा है तो एक्स भी आ रहा है नहीं, एक्स तो नहीं, और बाय और वाई आ रहा है ना, एक्स नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है वाई आ रहा है, भाई वाई आ रहा है, देखो ये आ रहा वाई है ना। ऐसे ही हमारे पास इसमें देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 3 आ रहा है कॉमन। ठीक है, 3 कॉमन आ रहा है। अब निकाल लीजिए कॉमन, इन दोनों में से मैंने 2y को कॉमन निकाल लिया, क्या बचा है मेरे पास बताइए? यहाँ पर तो x बचा है, प्लस यहाँ पर क्या बचा है? कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा? 1 है ना। ऐसे ही यहाँ पर 3 आ गया है कॉमन, यहाँ पर बचा है x और यहाँ पर बचा है 1। अब ये बताइए कि दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है कुछ? x + 1 दिख रहा है ना, यहाँ पर भी x + 1 है, सर एक दोनों में x + 1 आ रहा है। तो x + 1 को मैंने बाहर लिख लिया और अंदर मेरे पास क्या बचा है बेटा? यहाँ पर बचा है 2y, यहाँ पर बचा हुआ है 3, तो 2y + 3 मतलब ये आपका आंसर होगा, है ना, ये आपका आंसर होगा। बताइए क्या समझ में आया है ये सभी बच्चों को? यस सर कोई डाउट है इसमें? सर ऑल क्लियर क्लियर हो गया तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से आप करके बताइए। 6xy + ये 9y, ठीक है, 6xy + ये 9y, यहां पर मैंने लिखा 2z 2zx है ना, और प्लस के 3z। चलिए इसको बताएंगे करके कि क्या आपका आंसर आ रहा है। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले और उसके बाद आप आंसर बताएंगे। आग जलेगी ना, ठीक है अभी। सर किसी का माइक माइक बंद कर लेंगे बेटा, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर लेंगे बेटा। और दीदी
कर लिया। चैट बॉक्स में भी लिखेंगे बेटा। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने इसका गुणनखंड किया, 3 गुणा, यहाँ पर गुणनखंड किया मैंने इसका, तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा एक्स गुणा वाई। यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा वाई आएगा। यहाँ पर करते हैं तो 2 गुणा जेड गुणा एक्स आएगा। यहाँ पर करेंगे तो 3 गुणा जेड आएगा। तो तीनों चारों में देखेंगे हमारे पास तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने पेयर्स बना लिया। देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बेटा इन दोनों में? 3 आ रहा है एक तो कॉमन, और एक 3 वाई कॉमन। वाई। ऐसे इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? जेड आ रहा है एक तो, जेड ही आ रहा है बस, है ना। यहाँ पर तो हमारे पास क्या आ रहा है? जेड कॉमन आ रहा है। तो ये जेड कॉमन आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे कि 2y तो हमारे पास कॉमन आ गया है। यहाँ पर बचा हुआ है वो 3y, यहाँ पर बचा हुआ है 2x, और यहाँ पर बचा हुआ है 3। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे z आया है कॉमन, यहाँ पर बचा है 2x और यहाँ पर बचा है 3। अब फिर से हमारे पास क्या कॉमन आ गया है बेटा? फिर से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कॉमन आ गया। हमारे पास क्या बचा हुआ है? 2x प्लस 3 कॉमन आया, यहाँ पर बचा है 3y और यहाँ पर बचा है z। बताइए बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है बेटा तो आगे आ जाते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो जांच कीजिए कि क्या सभी पदों में कोई सर्वगुणनखंड है। तो ये हमने देखा था जब हमने सभी पदों को गुणनखंड किया तो इन चारों में से कोई भी कॉमन नहीं आया था हमारे पास, कुछ भी कॉमन नहीं आया था। यहाँ सभी पदों में कोई भी सर्वगुणनखंड नहीं आया था, है ना। तो हमने क्या किया था कि स्टार्टिंग के 2 में हमारे पास कॉमन आ रहा था। अब समूहन के बारे में सोचिए। अब हम समूहन के बारे में सोचेंगे, किसका हम समूह बना सकते हैं, किसका हम समूह बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया था, पहले और दूसरे में से कुछ कॉमन आ रहा था तो हमने इसका समूह बना दिया। ऐसे ही यहाँ पहले 2 पदों में सर्वगुणनखंड कितना आ रहा था बेटा? 2y आ रहा था, 2 ये y है, 2 ये y है ना। तथा अंतिम 2 पदों में भी हमारे पास क्या आ रहा था? 3 कॉमन आ रहा था, सर्वगुणनखंड 3 आ रहा था। इन दोनों का हमने समूह बना दिया, इन दो का हमने क्या बनाया? समूह बनाया। और यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास 2y कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या किया, 2y जो कॉमन आ रहा था उसको हमने कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास बचा x प्लस 1, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ से भी x प्लस 1। अब दोनों में x प्लस 1 हमारे पास कॉमन आ रहा है, दोनों में x प्लस 1 कॉमन आ रहा था। तो x प्लस 1 को हमने कॉमन बाहर निकाला और हमारे पास यहाँ पर बचेगा 2y और यहाँ पर बचेगा 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया। क्या क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है बेटा तो अब आगे आ जाते हैं और इसका आंसर अब आप निकाल कर बताएंगे। ये मैंने कराया है क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर बताएंगे बेटा कि क्या आ रहा है। चलिए मैं वापस से बता देता हूँ एक बार कि क्या करना है बेटा आपको। कि सबसे पहले तो गुणनखंड करके देखेंगे। गुणनखंड करिए था हमने, क्या आया था? 2 गुणा 5 गुणा x गुणा वाई। यहाँ पर किया था मैंने, क्या आएगा? 3 गुणा 7 आया था। यहाँ पर 3 गुणा 5 गुणा x और यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 7 गुणा वाई। ठीक है, ये हमारे पास सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? ये गुणनखंड की संख्याओं का कैसे कर रहा हूं मैं, कि मेरे को 15 का अगर करना है तो मैं अभाज्य गुणनखंड निकाल रहा हूं इसके, कि 3 से मैंने इसको भाग किया तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ऐसे में इसके अभाज्य गुणनखंड लिख रहा हूं सब। क्लियर है ना बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अब यहाँ पर हमने देखा कि पहले और तीसरे में तो कॉमन आ रहा है ना। चारों में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, चारों में से तो कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन पहले और तीसरे में आ रहा है। ऐसे ही दूसरे और हमारे पास चौथे में कॉमन आ रहा है। तो इनको मैंने एक साथ लिख लिया कि 2 गुणा 5 गुणा x गुणा वाई प्लस 3 गुणा 5 गुणा x और यहाँ पर प्लस 3 गुणा 7 गुण प्लस 2 गुणा 7 गुणा वाई। ठीक है, अब 2 का मैंने युग्म बना लिया, समूह बना लिया।
और इनमें से मैं कॉमन निकालूंगा कि जो मेरे पास कॉमन आ रहा है। मेरे पास क्या आ रहा है कॉमन? मेरे पास आ रहा है यहाँ पर 5 और x, 5 और x कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 7 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 7 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से तो बेटा 5x कॉमन लिया मैंने, और यहाँ पर क्या बचेगा? 2 और y बचेगा, 2 और y, प्लस यहाँ से 3 बचेगा, प्लस ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे 7 कॉमन आया तो यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर बचेगा y। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। तो यहाँ फिर से ये दोनों कॉमन है या नहीं है कॉमन? बताइए। ब्रैकेट के अंदर सर वहाँ पे 2y आएगा। हाँ 2y आएगा, वेरी गुड। लास्ट में यहाँ पर 2y आएगा। तो ये बताइए ये कॉमन है या नहीं है दोनों? यहाँ पर भी 2y प्लस 3 है, यहाँ पर भी 2y प्लस 3 है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है। जैसे मैं लिखता हूँ 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, दोनों का आंसर 5 ही आएगा। तो इन दोनों का भी आंसर सेम ही आएगा। तो ये मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन, 2y प्लस 3, और अंदर यहाँ पर बचा है 5x और यहाँ पर बचा है 7। बताइए क्या क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है बेटा तो आगे आ जाते हैं। देखो यही यहाँ पर करके दिखाया गया है। गुणनखंड किया पहले हमने, गुणनखंड किया और देखा कि यहाँ सभी पदों का कोई सर्वगुणनखंड नहीं है, कोई भी सर्वगुणनखंड नहीं आ रहा है। लेकिन पहले और तीसरे में हमारे पास गुणनखंड आ रहा है, परंतु पहले तथा तीसरे में 5x और दूसरे तथा चौथे पद में 7 सर्वगुणनखंड है ना। तो हमने क्या किया, पहले और तीसरे पद को एक साथ लिखा। मतलब जो तीसरा पद है उसको पहले के साथ और जो दूसरा पद है उसको चौथे के साथ लिखा। अब क्या करना है, सबका गुणनखंड करना है। ये कर दिया गुणनखंड सबका। गुणनखंड करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर 5x कॉमन आ रहा था, बाहर निकाला। यहाँ पर बचा 2 और y, यहाँ पर 3। ऐसे ही यहाँ पर 7 कॉमन आ रहा था, बाहर निकाला। यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ पर 2y बचा। उसके बाद हमने देखा 2y प्लस 3 यहाँ पर भी है, 2y प्लस 3 यहाँ पर भी है, उसको भी बाहर निकाला और ये बचा। और ये हमारे पास आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या आ रहा है, आंसर। क्लियर है बेटा? चलिए, अगर यहां तक समझ में आया है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करेंगे। इसके बाद मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला। वेरी गुड। चलिए, तो मैं क्वेश्चन अभी पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। आंसर करना है कहां पर, पोल सेक्शन में, कि ए एक्स की घात 2 प्लस बी वाई की घात 2 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस ए वाई की घात 2। तो आपको पहले गुणनखंड करना है और देखना है कि किस पद में कॉमन आ रहा है। तो जिन दो पदों में आपस में कॉमन आ रहा होगा उनको एक साथ लिख लेंगे, है ना। जिन भी दो पदों में कॉमन आ रहा होगा उनको एक साथ लिखेंगे। ठीक है, और फिर हम कॉमन निकालेंगे। चलिए, सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे। पहले इसको नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और फिर आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो सबसे पहले आप सोल्व कर लीजिए इसको, फिर मैं उसके बाद आपके पास पोल भेज देता हूँ। नोटबुक में सोल्व करेंगे बेटा। कॉल छोड़ दो सर। ठीक है बेटा, आप नोटबुक में सोल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। पोल मैंने सेंड कर सर दिया है अभी, सॉल्व कर लिया। तो सभी बच्चे। ठीक है बेटा, पोल अभी मैंने सेंड कर दिया है आपके पास। सभी बच्चों को आंसर करना है। दीपांशु। बेटा बातें नहीं करेंगे, पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। ध्यान से उत्तर करना है सबको, ठीक है। ध्यान से सभी बच्चों को आंसर करना है।
सभी बच्चों को आंसर करना बेटा, ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। ध्यान से सभी बच्चों को आंसर करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है बिल्कुल भी। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके उत्तर नहीं आए हैं। सब बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। नोटबुक में सोल्व करने के बाद सभी बच्चे आंसर करेंगे। आपको सिंपल इतना देखना है कि कौन से दो पदों में कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। तो जिन भी दो पदों में उभयनिष्ठ आएगा उन दोनों पदों को आप एक साथ लिख लेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकंड है बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर मैंने बोला कि आप यहीं पर देख लीजिए ना किस में कॉमन आ रहा है। चारों में तो नहीं आ रहा है कुछ भी, चारों में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर नहीं। तो हमने देखा पहला और तीसरे पद में, देखो पहले और तीसरे पद में यहाँ पर एक्स की घात 2 है, यहाँ पर भी एक्स की घात 2 है। तो इन दोनों को एक साथ लिख लो, ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस ऐसे ही दूसरे और चौथे पद में देखो कि यहाँ पर y की घात 2 यहाँ पर है, y की घात 2 यहाँ पर भी है। तो दोनों को एक साथ लिख लो, दोनों को एक साथ लिख लिया मैंने। अब क्या किया, जो कॉमन है वो ले लो। यहाँ से x की घात 2 कॉमन आ रहा है, x की घात 2 कॉमन लिया, यहाँ पर बचा a प्लस बी। ऐसे ही यहाँ पर मैंने किया कि y की घात 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर बचा b प्लस ए। तो a प्लस बी या b प्लस ए बात एक ही है, तो यहाँ से a प्लस बी कॉमन आ गया और बचा x की घात 2 प्लस y की घात 2, मतलब कि बी ऑप्शन आ रहा है हमारा। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। हो सकता है कुछ बच्चों ने इस तरीके से सोल्व किया, उनका भी उत्तर सही होगा कि ए एक्स की घात 2 प्लस बी वाई की घात 2 प्लस बी एक्स की घात 2 और प्लस ए वाई की घात 2। कि आपने ऐसे किया हो कि पहले इसका गुणनखंड कर देते हैं ऐसे, प्लस बी वाई बी गुणा वाई प्लस बी गुणा एक्स प्लस ए गुणा वाई। ठीक है, ये हमारे पास। अब यहाँ पर हमने देखा कि चारों में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। हमने देखा पहले और तीसरे में गुण कॉमन आ रहा है, तो पहले और तीसरे को मैंने एक साथ लिख लिया ऐसे, ठीक है। और दूसरे और चौथे को एक साथ लिख लिया, बी गुणा वाई प्लस यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए गुणा वाई। तो यहां से हमने देखा पहले वाले में कि यहाँ पर ये दोनों x और ये दोनों x कॉमन आ रहे हैं, ऐसे यहाँ पर ये दोनों y और यहाँ पर भी ये दोनों y कॉमन आ रहे हैं। इन दोनों पद में इसमें x आ रहा है और इसमें y आ रहा है, तो ये कॉमन आ गया x गुणा x, अंदर बचा a प्लस बी, यहाँ पर y गुणा y आ गया, अंदर बचा b प्लस ए। अब क्योंकि ये दोनों भी हमारे पास क्या है, सेम है, a प्लस बी और b प्लस बी, तो इनको मैंने कॉमन निकाला a प्लस बी,
अंदर बचा x गुणा एक्स, x गुणा एक्स का मतलब होता है x की घात 2, y गुणा y का मतलब होता है y की घात 2, तो ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से भी आपका उत्तर सही। समझ में आया बेटा सबको अभी? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो ये आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है बेटा, तो यहां पर भी सेम इसी तरीके से करना है कि सबसे पहले आप गुणनखंड करके देख लीजिए कि किन पदों में आपस में कॉमन आ रहा है। आंसर को ध्यान से मैच करेंगे बेटा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें कि बिल्कुल मैच करना है एकदम, कि 5p+3 ऐसे, 3p+5 ऐसे, 3q+5, प्लस माइनस भी देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे आप सभी के, और उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे क्या कि किस में से कॉमन आ रहा है, किन दो पदों में से कॉमन आ रहा है। तो जिन दो पदों में से कॉमन आएगा उनको एक साथ लिख लेंगे, जिन दो पदों में से कॉमन आएगा उनको आप क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे। चलिए पहले आप नोटबुक में सोल्व कर लीजिए, उसके बाद मैं पोल को आपके पास सेंड कर। ठीक है, सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले। अभी मैंने पोल सेंड कर दिया आपके पास, बच्चे नोटबुक में सोल्व करने के बाद अपना आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, ध्यान से बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए अभी सिर्फ 2-3 बच्चों के आंसर आए हैं, तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। सर कर दिया। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो उन बच्चों को भी आंसर करना है।
अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा जिनके आंसर नहीं आए। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा अपना आंसर कर। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि काफी बच्चे ने उत्तर गलत लगाया यहाँ पर। तो क्यों आपका उत्तर गलत आया है? पहले सबसे पहले आप इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो ये हमारे पास गुणनखंड आ रहे हैं 3 गुणा 5। यहाँ पर करेंगे 3 गुणा 3 गुणा क्यों आ जाएगा। यहाँ पर 5 गुणा 5 गुणा पी आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहले आपने गुणनखंड किया। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास पहले और तीसरे में कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 और क्यों, है ना। 3 और क्यों, 3 यहाँ पर आ रहा है और क्यों भी आ रहा है। 3 और क्यों कॉमन आ रहा है, तो पहले और तीसरे पद को एक साथ ले लेंगे, है ना। यानी 3 गुणा 5 गुणा पी गुणा क्यों प्लस 3 गुणा 3 गुणा क्यों, और दूसरे और चौथे पद को एक साथ लिखा मैंने 5 गुणा 5 गुणा पी। अब देखो यहाँ से हमारे पास जो कॉमन आया है वो क्या कॉमन आया है? वो कॉमन आ गया है बेटा यहाँ पर 3 और क्यों। तो 3 और क्यों कॉमन आ गया, 3 ये और क्यों ये, 3 ये और क्यों ये। तो यहाँ पर बचा 5p प्लस 3, यहाँ पर 3 बचा प्लस। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे तो 5 कॉमन आ गया है, तो 5 यहाँ से कॉमन आया तो यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 5p, है ना, प्लस के 5p। तो अब यहाँ पर वापस से आ जाएंगे हम कि 5p प्लस 3 5p प्लस, ये कॉमन आ गया है तो 5p प्लस 3 यहाँ से कॉमन आया, अंदर बचेगा क्या 3q प्लस 5, 3q प्लस 5। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ पर देखो ये कहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पर मैच कर रहा है कि 5p प्लस 3, यहाँ पर 3q प्लस 5 है तो ये है 3q प्लस 5। तो डी ऑप्शन सही है बेटा आपका। ठीक है, डी ऑप्शन आपका मेरा सही सही है। है। चलिए अभी बताएंगे, यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। यस सर।